प्रणाम। हमारे घरों के आसपास हम कई ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं। हमारे प्रकृति की देन ही तो है ये हमें, कि बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, सुंदर सी लतिकाएं, फूल, फल, ये सारी हमारे प्रकृति की हमें एक देन ही है। आप सभी जानते हैं कि हम हमारे घरों में, आजकल तो हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ लोगों के घर नीचे जमीन पे भी होते हैं, लेकिन जो फ्लैट्स में रहते हैं उन लोगों को कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनकी घर की महिलाओं को इतना आकर्षण होता है फूलों का, फलों का, पेड़ों का। उन्हें लगता है कि मैं इतना सुंदर से अपने घर का बगीचा सजाऊं ताकि मेरे घर में बहुत ही सुंदर से फूलों की महक आए। लेकिन कभी कभी वो हो नहीं पाता है क्योंकि जगह कम है। पर फिर भी हैंगिंग वाले गमले लेके आएंगे, फिर उसमें कुछ लगाएंगे। कुछ महिलाओं के हाथों में इतना सुंदर गुण होता है कि अगर उन्होंने सिर्फ बीज भी अगर कहीं डाल दिए तो उससे अच्छे से वृक्ष आ ही जाता है। तो वो एक बहुत ही सकारात्मकता दिखाने वाली एक चीज है कि अगर आपने कोई बीज पिरोया है और उसका पेड़ या पौधा आ गया है, यानी आप बहुत ही अच्छे मन वाले हैं, आपके विचार अच्छे हैं और आपके हाथों में वो गुण है कि आप बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हैं। कुछ लोगों को देखा भी गया है कि अगर वो कुछ वृक्ष का अगर कहीं पे उसका रोपण करते हैं तो वो वृक्ष ठीक से आता नहीं है। वो हरा तो दिखता है लेकिन उसका ग्रोथ कम होता है, या तो फिर कुछ दिनों के बाद वो सूख जाएगा, या तो फिर वो पेड़ अच्छे से फल नहीं देगा। ऐसे कई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे व्यक्तियां, शायद उनके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी उनमें हो सकती है। कई व्यक्ति अगर बीज डालते हैं लेकिन उसका अच्छे से रोपण होता नहीं है, उसमें से अच्छे वृक्ष आते नहीं है, पौधे निर्माण नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गुण नहीं है, या तो फिर उनकी विचारधाराएं कुछ अलग ही तरफ जाती है, ऐसा सूचित होता है। तो ये जो प्रकृति है, इसके जो दिए हुए ये अनमोल भेंट हमें पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो ये हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों चीजों का बहुत अच्छे से हमें ज्ञान देते हैं। आप देखिए, अगर आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव वातावरण होगा, यानी सभी लोग अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे घरों में अगर बगीचे होंगे तो वहां के वृक्षों की चमक ही अलग होती है। काफी हेल्दी ऐसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो फिर फूल भी अगर देखेंगे तो काफी फूल लगते हैं, लतिकाओं के ऊपर काफी फूल लदे हुए देखने को मिलते हैं, फल देखने को मिलते हैं। अगर छोटे बच्चे घर में होंगे तो काफी फल आते हैं, क्योंकि वो वृक्ष भी काफी मजे से रहते हैं वो घर में। यानी वो जो पॉजिटिव वाइब्स है, यानी वृक्ष की भी और वो घर में रहने वाली व्यक्तियों की भी, तो वो जब दोनों मैच हो जाती है तो वो बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। जिस घरों के आसपास बहुत वृक्ष होते हैं, उनके आसपास के जो घर होते हैं, उनके घरों में भी बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं, उनका वातावरण अच्छा रहता है। तो ऐसे ये दोनों की मिलावट जो है, यानी मेलजोल है, बच्चों का और वृक्षों का, व्यक्तियों का और वृक्षों का, ये बहुत ही सुंदर सा एक रिश्ता हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे ही एक विषय है कि काफी लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि दीदी, हमारे घर में तुलसी का पौधा जब भी मैं लेके आती हूँ तो वो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो ठीक से रहता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो कभी कभी ये पौधा सूख के मर भी जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो अगर साइंटिफिक तरीके से देखने के लिए चाहे हम, तो अगर तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी भी पिला दो, यानी ज्यादा रोज उसको पानी अगर आप दे रहे हैं, तो ज्यादा पानी होने की वजह से भी वो पौधा जी नहीं पाता है। दूसरा है कि उसे अगर सूर्य किरण ठीक से नहीं मिल रहे हैं, उसे अच्छे से धूप नहीं मिल रही है, तो भी वो एक कारण हो सकता है कि वो पौधा ठीक से फल फूल नहीं रहा है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी अगर आपके घर में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, या तो फिर कहीं अनबन चल रही है, जोर जोर से अगर आप चिल्लाते हैं घर में, कुछ लोगों की आदत रहती है कि घर में अगर कुछ बात भी करेंगे तो इतना चिल्ला के बात करेंगे, तो ऐसे समय अगर आप एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, अगर कुछ, कभी कभी कुछ लोग गालियां भी दे देते हैं घर में, अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो ऐसे में जब हमारा स्वर ऊपर चढ़ जाता है, जब हम जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो ऐसे समय तुलसी का पौधा है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि सारे वृक्षों में तुलसी सबसे सेंसिटिव चीज है, यानी सेंसिटिव पौधा है। हर वृक्ष के अपने अपने स्वभाव होते हैं।
कुछ वृक्ष ताकतवर होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल, ये जो बड़े वृक्ष है वो काफी टफ होते हैं, यानी वो खुद को अच्छे से संभालना जानते हैं। लेकिन कुछ गुलाब के पौधे हो, या तो फिर तुलसी का पौधा हो, या तो फिर और भी जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, वे काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर जोर से हम बात भी कर देते हैं और वो सुन लेते हैं, सुनना यानी उन्हें कोई कान तो नहीं होते हैं, कुछ लोग फिर मुझे कमेंट करके बोलेंगे दीदी कहाँ पौधों को कान होते हैं, लेकिन उन्हें सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं जो हमारे संवेदना महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का स्पर्श महसूस कर सकते हैं, वैसे ही पौधे भी स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को जान सकते हैं, वो उसे महसूस कर सकते हैं। तो तुलसी का पौधा ऐसा भी है जो अगर आपके घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, अच्छे वाइब्स हैं, आपके घर में एक दूसरे का मिलना जुलना सब ठीक है, आप अच्छे से बात करते हैं, सबकी वेवलेंथ मिलती है, तो वो घर में अगर आप देखेंगे ना, तो कभी कभी वो तुलसी के अगर बीज भी कहीं पड़ गए हैं और मानसून शुरू हो गया तो इतने सारे पौधे आ जाएंगे। तब कब महिला ऐसे भी बोलती है कि मैं तो एक ही पौधा लेके आई थी, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारी तुलसी के पौधे हो चुके हैं और वो काफी हेल्दी है, अच्छे भी हैं, मैं पानी भी उन्हें ज्यादा नहीं डालती हूँ, फिर भी वो बहुत ही हेल्दी है दीदी। तो ये सारी चीजें हमारे वर्ताव पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे घर में अगर हम 4-5 लोग रह रहे हैं, तो अगर हमारे घर में कोई एक कमजोर व्यक्ति है और बाकी के व्यक्ति थोड़े स्ट्रांग हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कमजोर व्यक्ति पे इफेक्ट करते ही है। वैसे ही वृक्षों का भी है, अगर हम ज्यादा चिल्लाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, नेगेटिव कुछ बोलते हैं, तो वे ज्यादा वो सहन नहीं कर पाते और फिर वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। और ये चीज आप करके देखिए, अगर आपके घर में कहीं बगीचा है या तो फिर आपके घर में कोई वृक्ष है, तो रोज 5-10 मिनट आप निकालिए, उनके साथ जाके बातें कीजिए, उन्हें पूछिए कि आप सही हो नहीं हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आप यहाँ पे ठीक तो हो, या तो फिर जो भी आपके मन में है वो सारी बातें वो वृक्षों के साथ कीजिए, पौधों के साथ कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे वो आपको जानने लगेंगे, उन्हें भी आपकी आदत हो जाएगी। और फिर अगर आप कहीं बाहर गांव भी चले गए हैं और फिर आप 4-5 दिन उन्हें दिखेंगे नहीं, तो शायद वो अस्वस्थ हो जाएंगे, यानी वो काफी परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आप आपके घर में वाइब्रेशंस अच्छे रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा अच्छी रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं और आपके घर में अगर पॉजिटिविटी रहती है, तो आपके घर में तुलसी का पौधा निश्चित रूप से अच्छे से फूलेगा और फलेगा। तो जो लोग मुझे पूछते हैं कि तुलसी का पौधा क्यों नहीं टिक पा रहा है, तो उसके यही कारण है कि अगर आप उसको ज्यादा पानी डाल रहे हैं तो उसकी वजह से एक तो वो शायद मरने की संभावना रहती है, या तो फिर उसे धूप नहीं ज्यादा मिल रही है, तो थोड़े टाइम उसको धूप भी दीजिए, उसको अच्छे से पानी डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अपने घर का वातावरण शुद्ध रखिए। कभी कभी मैंने लेडीज को देखा है कि अगर कोई मासिक धर्म में भी है तो ऐसे समय भी जाके पेड़ पौधे को हाथ लगाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा है कि जहाँ हमारे शरीर में से सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बाहर निकलती है। तो अगर ऐसे समय हम कोई पॉजिटिव चीज की तरफ जाते हैं तो शायद उसे भी तकलीफ हो सकती है और हमें भी तकलीफ हो सकती है। तो अगर मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो ऐसे समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं बैठिएगा, उसे टच करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस और उसके वाइब्रेशंस दोनों मैच होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चीज जब टकराती है तो उससे क्या परिणाम होगा, दोनों को तकलीफ होगी। तो ये चीज नहीं कीजिएगा, थोड़े 4-5 दिन वो चीज संभाल लीजिए, फिर देखिए कि आपके घर में तुलसी के पौधे कितने अच्छे से जाते हैं। बस वातावरण शुद्ध रखिए, आनंदी रहिए, अपने घर में भी अच्छे से व्यवहार रखिए। कितना भी परेशान हो, कितना भी चिड़चिड़ भरा वातावरण हो, लेकिन वृक्षों के ऊपर उसकी असर नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स तो आप करते ही हैं। राधे राधे।